नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है, हाँ। पलटू राम है। हाँ। वो कहीं भी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। उनका नाम नीतीश कुमार नहीं, एक तो पलटू कुमार होना चाहिए। हर चुनाव से पहले एक ही एजेंडा रहा है कि हम आएंगे तो हम मंदिर बनवाएंगे। आज तक नहीं वो मोदी जी ने कर दिखाया। अगर छोटी बच्चे को भी अगर लगा दिया जाए, अगर देखा जाए तो वो बता सकते हैं कि वो मंदिर है या मस्जिद है। बिहार की राजनीति की हवा की रुख जो है वो काफी तेज है। हवा की रुख इतनी ज्यादा तेज कि ये कहने वाले नीतीश कुमार कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जो है अपना पलड़ा झुकाते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और जल्द ही वो एनडीए गठबंधन जो है शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में दूसरा मुद्दा ये भी है कि राम मंदिर को लेकर लगातार ये कवायद चल रही है कि बीजेपी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन किया है। ऐसे में जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि जनता की क्या है राय। क्या नाम है आपका? मैं प्रभाष सिंह, मैं कहाँ से आप? मैं बिहार से ही हूँ। मैं बिहार की राजनीति को भी समझता हूँ। नीतीश कुमार जी और लालू जी पुराने समाजवादी नेता रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम में पहले तो नीतीश जी ने बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाया था। फिर वो बाद में आ गए आरजेडी के साथ, उन्होंने गठबंधन बना दिया, जबकि उसकी पार्टी की नींव ही जो है आरजेडी के विरोध में बनी थी। लेकिन मैं आरजेडी के ये बताइए, राम मंदिर को लेकर या फिर राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राम तो जगत के स्वामी हैं, तो उस पे मैं राम पे और अयोध्या पे मैं एक कविता भी लिखा हूँ। मैं सुनाना चाह रहा हूँ। ये अयोध्या नगरी है, ये अयोध्या नगरी है, यहाँ बसते हैं राम कन कन में। ये अयोध्या नगरी है, यहाँ बसते हैं राम कन कन में। इस धरती की महिमा न्यारी, शीश नवा लो तुम इस जीवन में। इस धरती की महिमा न्यारी, शीश नवा लो तुम इस जीवन में। रोम रोम हर्षित भी होगा, अंतर मन तेरा शुद्ध भी होगा। अगर मन वांछित फल की आशा हो तो निश्चित उनका हल भी होगा। अगर मन वांछित फल की आशा हो तो निश्चित उनका हल भी होगा। कर्म है जो तेरा करते रहना, प्रभु श्री राम का नाम भी लेते रहना। अपना कर राम के आदर्शों को तुम, अपना कर राम के आदर्शों को तुम, इस जीवन को धन्य तुम करना। अपना कर राम के आदर्शों को तुम, इस जीवन को धन्य तुम करना। बोलो सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव शिव शंभु, हे नारायण जगत के स्वामी। हे नारायण जगत के स्वामी, हे नारायण जगत के स्वामी। जय श्री राम। जी, आपने श्री राम के लिए बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी तैयारी कर रही है श्री कृष्ण के लिए, यानी कि जो मथुरा में जन्मभूमि है उसको भी लगातार उसको लेकर कवायद चल रही है। दूसरी तरफ ज्ञान वापी को लेकर भी कवायद तेज हो रही है। क्या लगता है, बीजेपी वाकई में स्टंटबाजी कर रही है मंदिरों को लेकर? ये मैडम स्टंटबाजी का मुद्दा नहीं है। मैं काशी में खुद रहा हूँ, वहाँ पे 4 साल रहा हूँ, और मैंने काशी के जो अभी ज्ञान वापी जिसको मस्जिद बोला जाता है, तथाकथित मस्जिद बोला जाता है, वो मस्जिद आप भी जाकर रोड से गुजरोगे उसके बगल से, तो आपको मंदिर का ढांचा जो है उसकी नींव, मंदिर की नींव आपको दिखने लगेगी। कोई भी आदमी अगर छोटी बच्चे को भी अगर लगा दिया जाए, अगर देखा जाए तो वो बता सकते हैं कि वो मंदिर है या मस्जिद है। तो वो मंदिर तो हमारा हक है, मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मैं तो बाहर से आई हूँ, कहाँ से आई है? गुजरात से। ओ, मोदी जी के गांव से आई है। हाँ। क्या लगता है, राम मंदिर बनवाया क्या चुनाव के लिए बनवाया क्या मोदी जी ने? अभी वो तो बनना ही चाहिए। बनना ही चाहिए। बहुत खुश है। जी, आप राम मंदिर से खुश हैं? बहुत खुश है। लेकिन कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव के लिए आज तक नहीं वो मोदी जी ने कर दिखाया। हम तो बहुत ही खुश है और हमारे गुजरात में आ गए राम जी। नहीं, अयोध्या में राम जी आए। हाँ, मगर हमारे तो दिल में हमारे आ गए ना। तो क्या नाम है आपका? सार्थक।
क्या लगता है बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया और दूसरी तरफ अब ज्ञानवापी को लेकर भी कवायद तेज है, क्या लगता है वाकई में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ये सारी चीजें करती हुई नजर आ रही है? बात तो राम मंदिर की बात रही। 20 साल से बीजेपी का कोई भी मैनिफेस्टो उठा लीजिए, हर चुनाव से पहले एक ही एजेंडा रहा है कि हम आएंगे तो हम मंदिर बनवाएंगे। पहले खुली आवाज़ में बोलते थे अडवाणी जी के टाइम पे, अब थोड़ा धीरे बोलते थे, पर एजेंडा उनका था, बनवा दिया तो दिक्कत क्या है। रही बात ज्ञानवापी की तो ये बात सबको पता है, औरंगजेब ने वहाँ पे मस्जिदें बनवाई हैं जहाँ पे हिंदू मंदिर थे। तो अगर मंदिर पहले थे और उनके सबूत मिल रहे हैं, जो कि 890 पेज की रिपोर्ट ASI की आई है, अगर उससे साबित होता है तो ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन मुस्लिम्स ये कह रहे हैं कि हमने बाबरी छोड़ दी, अब और नहीं छोड़ेंगे। योगी जी भी तो ये कह रहे हैं कि हाथ लगा के दिखाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। तो स्टैंड क्लियर है, जब योगी जी का राज्य है तो योगी जी की मर्जी चलेगी। मुझे नहीं लगता कुछ एक्शन होगा, होना भी नहीं चाहिए, बट मुझे नहीं लगता 24 के चुनाव से पहले ज्ञानवापी पे कुछ कार्यवाही आगे होगी। ठीक है, ASI अपना काम कर रही है, ठीक है, बट नहीं लगता कि ज्ञानवापी का कुछ भी मूवमेंट 24 के चुनाव से पहले होगा। यानी कि 24 के चुनाव से पहले कुछ नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन जो राम मंदिर बना है उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि 24 के वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं स्टंटबाजी भी की है, और इसीलिए राहुल गांधी चाहे और पार्टियों की बात कर ले, उन लोगों को इनविटेशन मिलने के बावजूद भी वो वहां पर नहीं पहुंचे। अगर इतना साथ काम करने के बाद भी भाजपा को ये सुनना पड़े कि राम मंदिर सिर्फ वोटों के लिए बनवाया गया, तो मुझे नहीं लगता कि, फिर तो मुझे लगता है देश को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरफ सोच रहे हैं। क्योंकि काम सिर्फ मंदिर का नहीं हुआ है, ठीक है, मंदिर एक काम है। अब फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, इकोनॉमी पीछे देख लीजिए, इकोनॉमी में बूस्ट आ गया है। कोविड के बाद सबसे तेज़ जो इकोनॉमी रिकवर करी है वो इंडिया की करी है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मंदिर बनाया गया है वोट साधने के लिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट ये कहना कि मंदिर चुनावी प्रोपेगेंडा है, सही नहीं है। क्या लगता है देश में रोजगार भी है क्या? क्यों नहीं है? 75,000 स्टार्टअप्स ने आज पेटेंट रजिस्टर किया है, तो आप खुद सोच लीजिए 75,000 स्टार्टअप अगर पेटेंट पिछले 10 दिन में रजिस्टर करवाए हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़नी है। एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, स्किल आप पे कितने पास है, आपके पास स्किल कितनी है, आदमी की क्षमता कितनी है, वो भी। लेकिन देखिए लगातार आरोप लगते रहे कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से रोजगार नहीं है देश में। आप यूपीए की उठा के देख लीजिए, कितना रोजगार था, कंपेयर कर लीजिए, तो भी आप अब ये पाएंगे कि ज़्यादा ही है। रोजगार सिर्फ सरकार पे डिपेंड नहीं करता है, जब सरकार फिक्स होगी, एक मजबूत सरकार होगी, निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। बिहार की राजनीति पे कोई एक लाइन जो आप कहना चाहते हो, क्योंकि अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए में आने के लिए आतुर हैं और बीजेपी भी उन्हें शामिल करना चाहती है। उनका नाम नीतीश कुमार नहीं, एक तो पलटू कुमार होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, राजनीति है ही ऐसा खेल, अगर उन्हें हित दिख रहा है भाजपा के साथ तो पहले भी नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। राजनीति में तो सब कुछ संभव है, सिवाय कांग्रेस और भाजपा का एक साथ होकर लड़ना, इसको छोड़ के सब कुछ संभव है। 2024 में सरकार किसकी बना रहे? वो तो वक्त बताएगा। नहीं, आप क्या बता रहे हैं? वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर बना है सेम उसी तरीके से अब ज्ञानवापी पे भी कवायद तेज हो गई है, क्या लगता है? तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। हाँ। वो तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला होगा वो होगा। हाँ। कानून लेकिन के जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि हिंदू मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं उसमें। देखिए, ये तो कहने वाली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो कानून जो फैसला करेगा उसी पे निर्भर की जाएगी। आप लोग सहमत हैं? हाँ, कानून के साथ सहमत है बिल्कुल। हाँ। जो सुनो, यानी कि अगर कानून का फैसला ये आता है कि वो हिंदू मंदिर को ही तोड़ के बनाया गया तो आप लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल कोई अगर कानून जो फैसला होगा सरकार सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम लोग मानेंगे। देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो भी होगा, फैसला जो भी होगा, हम मानेंगे। लेकिन क्या नाम है आपका? अखिलेश कपूर। 2024 में सरकार किसकी? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? आप राम मंदिर के उससे देख लीजिए। राम मंदिर ले लिया, अब क्या ज्ञानवापी भी लेने का फैसला कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानवापी भी लेके मानेंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे। आपको लगता है कि हिंदू छोड़ देगा, मुस्लिम छोड़ेगा? अब नहीं, सबको मिलके लेके चलेंगे। मुस्लिम लगातार ये कह रहा है कि हमने बाबरी छोड़ी है, ज्ञानवापी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो भी छोड़ेंगे मिलजुल के। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। क्या कहेंगे 2024 में तख्ता पलट होने वाला है, बीजेपी में अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी आते हुए नजर आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है, हाँ। पलटू राम है, वो कहीं भी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जब इंडिया अलायंस में लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने कुछ टाइम पहले यही कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। वो मरने ही वाला था, उसे जहर दिया जा रहा था
ये भाजपा को पता चल गया था, मोदी जी ने कहा बेटा तेरे को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जैसे जयललिता को दिया जाता था। तू मरने वाला है, आरजेडी वाले तुझे मरवा देंगे, तेरी पार्टी मर्ज कर लेंगे आरजेडी में। इससे बढ़िया है तो अपनी जान बचा, हमसे मिल मत मिल पर अपनी जान बचा। क्या लगता है इससे बीजेपी को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने ये कहा कि हम एनडीए में जो है नीतीश कुमार को शामिल नहीं करेंगे। भाजपा में एनडीए में उसको लेना ही नहीं चाहिए। नीतीश कुमार पलटू राम है, कुर्सी कुमार है, उसे कुर्सी चाहिए, तो उसे कुर्सी राजनीतिक नहीं मिलेगी। विपक्ष की मिल जाए अलग बात है। अब वहाँ पे भाजपा को क्लीन स्वीप जीत होगी। 10 कांग्रेस के नेता जो विधायक है वो मिलने को तैयार है, जेडीयू के भी 5 से 10 है और आरजेडी के भी 5 से 7 है। तो इन सबको तोड़ फोड़ के भाजपा को सरकार वहाँ बनानी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बिहार में अगर सरकार किसी की बने तो एक ही पार्टी की बननी चाहिए, भाजपा की। कमल खिलना चाहिए जोरों से और भ्रष्टाचारियों से बिहार बचाओ भ्रष्टाचारियों से। लेकिन क्या लगता है अगर नीतीश कुमार को बीजेपी शामिल कर लेती है तो बिहार की राजनीति में भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर होगी या मजबूत होगी? देखिए नीतीश कुमार धोखेबाज है। भाजपा के लोग वोट दे देते हैं जेडीयू को, ये समझ के हमने बीजेपी को दिया है, पर धोखा हो जाता है ना उनके साथ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये धोखेबाज आदमी है। तो ये धोखा दे के फिर दोबारा अगर आरजेडी में चले गए या कोई और दल बदल लिया, कुछ कर लिया, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि चुनाव में भाजपा को ज़्यादा सीटें आई थी, मुख्यमंत्री इसे बनाया गया था, लेकिन बीच में से ही ये बंदा वो है जो योगी आदित्यनाथ जी 2022 में चुनाव जीते, शपथ ग्रहण में भी बैठा था, फिर एकदम से पलट गया। रोजा इफ्तार पार्टी हुई, आरजेडी ने करी, पीएफआई वालों ने करवाई, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन करा दिया, और ये मुस्लिम गठबंधन था मैडम। और मुस्लिम ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार के चले जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर। तो इंडिया अलायंस जीत भी कहाँ रहा है? ममता बनर्जी आपके पास सीटें कितनी है? 18 सीटें तो भाजपा जीती हुई है ऑलरेडी। इस बार 25 जीत जाएगी, वहाँ की जनता खफा है आपसे। बिहार की सारी सीटें बीजेपी जीत रही है। इस बार तमिलनाडु में अन्नामलाई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कर्नाटक में भाजपा आ रही है, पूर्ण बहुमत की सारी सीटें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारा भाजपा जीतने वाली है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रहा है एनडीए। मैं क्लियर बता रहा हूँ, इस बार 400 पार होने वाली है। मोदी जी को कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ममता को तो वैसे ही कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए, कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये सब के सब डूबती नाव में बैठे कांग्रेस की, और कांग्रेस को नाव को चला रहे पप्पू राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय, लेकिन देखना ही होगा कि 2024 में किसका तख्ता पलट होता है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से ये कवायद तेज हो रही है और नीतीश कुमार के साथ कई बैठकें हो रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन पर कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर 2024 में होता है क्या। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।